तो हम लोग बेटे दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी था वो कंप्लीट कर लिए। आर और ओ बॉन्ड का ब्रेक करके हम लोग देख लिए कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद अब थर्ड जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। थर्ड प्रॉपर्टी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर का रिमूवल। हाइड्रेशन मीन्स वाटर से रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर, राइट। अब इसमें जैसे कोई भी ले लेते हैं CHOH CH3। अब यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करेंगे, रिएजेंट जो यूज करेंगे हम लोग, फर्स्ट वन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दूसरा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, हीट करना पड़ेगा, ध्यान देना है। दूसरा जो है H3PO4 हीट करना पड़ेगा। थर्ड KHSO4, जनरली यही याद रखो, काफी है। KHSO4 सिर्फ नॉलेज के लिए याद होगा कि इसमें भी हम लोग आपको एलिमिनेशन वाला जाकर रिवाइज करना होगा। एलिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है E1, वहां पे हम लोग पढ़े थे E1 E2 पढ़े थे बेटे। और एक कौन सा था तीसरा? हाँ ECB। हाँ तो E1 वाला एलिमिनेशन वाला जाके उसको रिवाइज करने का है। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन E1। तो E1 का भी कॉन्सेप्ट क्या और SN1 का कॉन्सेप्ट, दोनों में ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां सब क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ एलिमिनेशन हो रहा है। एलिमिनेशन में ध्यान देना क्या है कि सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। एलिमिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। कहने का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन इसका रिवर्स, एडिशन रिएक्शन रिवर्स, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाते थे। और E1 में हम लोग क्या पढ़े थे, E1 जो था उसमें क्या था, अल्फा बीटा एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे। अल्फा किसको बोलते थे, अल्फा कार्बन जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता था उसको हम लोग अल्फा बोलते थे। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसको अल्फा बोलेंगे, और उसके बाजू वाला कार्बन जो होगा उसको बीटा बोलेंगे। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी बीटा हो सकता है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन में जाके आज इसको रिवाइज कीजिए। अल्फा बीटा एलिमिनेशन हम लोग किए थे, सारा एक बार रिवाइज कर लेना। E1 E2 ECB। E2 में H और दोनों एक साथ निकलता था, यहाँ पर एक निकलेगा, राइट। वहां पर E1 में क्या था, E1 में सब एलिमिनेशन में पहले OH निकलेगा, तब उसके बाद H निकलता है। और लेकिन E2 में दोनों एक साथ ही निकलते थे, OH और H एक साथ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, राइट बेटे। चलो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें क्या है इसका कहानी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हुआ, अल्फा बीटा से या तो इससे या इससे, दोनों किसी पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड बनने का, किसी से भी बन सकता है। तो बनेगा क्या मेरा, यहाँ से इसको H2 कर दो कि देखने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाए। H और OH को एलिमिनेट करेंगे, उधर भी अल्काइल ग्रुप उसको भी कर सकते हैं। तो बन क्या गया हमारा प्रोडक्ट, RCH डबल बॉन्ड CH2, यानी अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अल्कोहल से अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर रिमूवल में। जब वाटर का रिमूवल कर रहे हैं, ये OH और H रिमूव करके वाटर रिमूवल करने के बाद अल्कोहल क्या हो रहा है, अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है।
अल्कोहल से हम लोग अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हिट करने पर, राइट। इसका थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझ लें, उसमें भी डिटेल से दिया हुआ है, लिख लिए थे बेटे ये। अब रिएक्शन मैकेनिज्म इसका क्या है, RCHOH CH2H, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हिट करने पर RCH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस वाटर का रिमूवल प्लस, ठीक है बेटे, इट्स ओके। अब इसका मैकेनिज्म क्या है अपना, चलो देखो, रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, H2SO4, रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, H2SO4 CH CH2OH और ये H इधर है, ठीक है। इसको अभी शांति कर लेते हैं। H2SO4 क्या करेगा, यहां से H प्लस और HSO4 एनायन देगा, देख देगा। अब क्या होना है, यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि ये तो है इलेक्ट्रॉन, इस पर H आकर जुटेगा, इलेक्ट्रॉन के कारण, ये इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये H जाके क्या करेगा, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो क्या बन गया मेरा बेटा, RCH OH OH CH3, इलेक्ट्रॉन जब ये ले लिया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है बेटे। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप का क्या है, हमें निकालना है H2O, निकालना है H2O, ठीक है। तो H2O निकालने के लिए यहाँ पर बाइट इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, प्लस हो गया है, इलेक्ट्रॉन ये किससे लेगा, इस कार्बन से, इस कार्बन से इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। खींच कर क्या करेगा, H2O, ये तो प्लस चार्ज, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको भरपाई कर देगा, तो अपना क्या बन जाएगा, RCH कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और इधर वाटर बाहर निकल आया, वाटर बाहर निकल आया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने का, रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, तो स्टेबल कार्बोकैटायन लेंगे, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब इसको देखो रिकॉल किया जाए तो E1 SN1 दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक जगह सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक जगह एलिमिनेशन हो रहा है। SN1 में भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, E1 में भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। जो SN2 में हो रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म में, ऑलमोस्ट E2 में भी उसी तरह से कुछ हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिकॉल कर सकते हैं कि सारे को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, स्टेबिलिटी इस पर डिपेंड करेगा, यूनिमोलिकुलर होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। रेड चिप इस कार्बोकैटायन पर, ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका होगा, दिस इज योर RDS। और यहाँ पे ये जो वाटर जो अलग हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब अपना काम आसान है, अब ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखो इसको बेटे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर ले, प्लस चार्ज इस पर आ गया, CH2H, HSO4 का भी यूज नहीं किए हैं, सिर्फ H+ का यूज किए हैं। अब क्या होगा,
कि ये जो हाइड्रोजन जो है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इसको यहाँ पर दे देगा और इसका प्लस चार्ज भी खत्म हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H प्लस। क्या निकल जाएगा, H प्लस। और ये H प्लस किससे कंबाइंड हो जाएगा, HSO4 माइनस से। तो अपना क्या बन गया यहाँ पर फाइनली, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। फिर से एक बार रिवाइज कर लें। अल्कोहल ले लिए, H2SO4 जो है H प्लस HSO4 माइनस, यहाँ से H प्लस क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे जुड़ गया और इस पर प्लस चार्ज आ गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ से क्या होगा, इसको जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H2O को बाहर निकालकर यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। देन उसके बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने के बाद HSO4 माइनस जो है CH2 के हाइड्रोजन को निकाल के H प्लस से कनेक्ट करके H2SO4 बना दिया और अपना अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। एलिमिनेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। एलिमिनेशन में हम लोग क्या देखे, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म यूज हो रहा है, E1, ये ध्यान देने की बात है। यहाँ भी अब जैसे आपसे पूछेगा कि डिहाइड्रेशन किस में आसानी से हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकैटायन पर। जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही आसानी से डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने के लिए कंडीशन क्या है, रेट किस में फास्ट होगा, जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। डिहाइड्रेशन किस में फास्ट होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 1 डिग्री। उसको एक दे रहा हूँ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आपसे पूछे अरेंज द ऑर्डर ऑफ, नीट में क्वेश्चन रहेगा इस तरह का, अरेंज द ऑर्डर ऑफ इजी डिहाइड्रेशन, राइट। जैसे फर्स्ट दे दिया CH3OH, सेकेंड वन CH3CH3CHOH, थर्ड आपसे दे दिया CH3CH2OH, राइट बेटे। तो ये क्या है अपना 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब क्या देखेंगे, इजी कौन, यानी कौन फास्टली हो सकता है डिहाइड्रेशन, उसी को इजी बोलेंगे। तो जिसमें कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से होगा डिहाइड्रेशन। तो कार्बोकैटायन यहाँ पे देख रहे हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्मेशन होगा, यहाँ 2 डिग्री का कार्बोकैटायन यहाँ 1 डिग्री बनेगा। डेफिनेटली क्या हो गया, 1 का सबसे ज्यादा, देन 2 का, देन 3 का। 1 से आसानी से निकल जाएगा, देन 2, देन 1। The EG of dehydration is directly proportional to, write down, EG of dehydration is directly proportional to stability of carbocation. Stability of carbocation. जितने ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही आसानी से डिहाइड्रेशन होगा, राइट बेटे। नेक्स्ट एक और करें, ये चैप्टर, एक और चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे जिसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सब सारे पढ़े थे, उसको भी डिवाइड बराबर करते रहिए। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, उस पर बहुत सारे हर जगह क्वेश्चन उस पर पढ़ रहा है। और यहाँ भी देखो स्टेबिलिटी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं कराया था, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए बेटे, कार्बोकैटायन का। ठीक है, मिटा दूं।
सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी अरेंज करना है। CH2OH, ये सारे क्वेश्चन उसमें कार्बोकैटायन वाला में है। CH3OH, थर्ड वन विनाइल का ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड COH, हाइड्रोजन को एडजस्ट कर लें, तो यहाँ हो गया 2 1, राइट। एंड फोर्थ हम लोग कंसीडर कर लें CH3COH CH3CH। अरेंज द ऑर्डर ऑफ इजी डिहाइड्रेशन, ये भी वहाँ भी आपको सीक्वेंस याद होगा। कार्बोकैटायन में बेंजीन रिंग तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता होगा, सीक्वेंस पर ज़्यादा था। सीक्वेंस ये ज़्यादा स्टेबल है रिंग से, तो दूसरा सेकेंड वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तब रिंग के बाद कार्बोनाइल ग्रुप, तब फिर उसके बाद 2 डिग्री 1 डिग्री जो भी था अल्कोहल कार्बोकैटायन। तो सीक्वेंस को भी वो सारी चीज़ को नोट कॉपी में मेंटेन कर लीजिए बेटे। तो इसमें क्या हो गया मेरा, 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा, तब फर्स्ट वन, तब कार्बोनिल ग्रुप, थर्ड, देन फोर्थ। कार्बोकैटायन वाला सीक्वेंस जो है उसको एक बार रिवाइज मस्ट। आपको अल्फा बीटा पर ये तो बेसिक हम लोग क्लियर कर लिए। इवन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बेस पर क्वेश्चन किस तरह के पूछेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CHOH CH3 concentrated H2SO4, टेम्परेचर 443 डिग्री केल्विन। हाँ, क्या प्रोडक्ट देगा बेटे यहाँ पर, इसको क्या बोलिए अल्फा, इसको क्या बोले बीटा, इसको भी बीटा बोल सकते हैं, दोनों इक्वल भी है, कोई दिक्कत नहीं, किसी पे बनाइए अल्किन ग्रुप। तो क्या बन जाएगा अपना CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अल्किन बन गया। लेकिन यही हम लोग ब्यूटाइल में कर ले, CH3CH2 CHOH CH3, हाइड्रोजन देख लेना बेटे, 2 2 4 2 1 2 3 4। हाँ, इसी रिएक्शन को डिहाइड्रेशन करना रहे तो यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको ध्यान देना होगा। जब यहाँ से वाटर निकलेगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, यानी सेकेंड पे आएगा कार्बोकैटायन, यहाँ पर बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट रिएक्शन मैकेनिज्म पे ध्यान रखना है। CH2 CH ये प्लस CH3 बन गया। अब क्या है यहाँ पर, या तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा या यहाँ से, दोनों राइट है, दोनों जगह प्लेस राइट है। तो जो रिमूवल हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, किसी दोनों पे से 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या क्या दोनों प्रोडक्ट बन गए मेरे, CH3CH, यदि ये इसको यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3 बन गया। और दूसरा प्रोडक्ट यदि यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं बीटा वाला पोजीशन से,
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या देख रहे थे, HSO4 माइनस जो था कार्बन के हाइड्रोजन से उसके बाजू वाला कार्बन से निकालता था, अल्फा कार्बोकैटायन के बाजू के कार्बन से निकाल रहा। तो ये भी बाजू में है, ये भी बाजू में है, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। जब इसको करते हैं तो अपना 1 2 पे अल्किन पे आ गया, और इस पे जब जा रहा है तो 1 पे अल्किन पे आ गया। ब्यूटेन 1 इन, यहाँ पर ब्यूटेन 2 इन। अब है कि कौन मेजर है कौन माइनर, ये कैसे डिसाइड करेंगे? जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट। और आपको याद होगा कि अल्कीन के लिए स्टेबिलिटी के लिए अल्फा कार्बन का सहारा हम लोग लेते हैं। अल्फा नंबर ऑफ अल्फा कार्बन से हम लोग बता सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अल्फा कार्बन कैसे निकालते हैं? डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन पे हाइड्रोजन देखना। डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसके बाजू में ये है, कितने हाइड्रोजन है? 3 3 6 अल्फा। और इसी तरह से डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन पे एक ही यही है, N2 अल्फा। तो यहाँ पर ज्यादा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, वहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या दिया? मेजर प्रोडक्ट। और दिस वन इज योर माइनर प्रोडक्ट। दिस वन इज योर माइनर प्रोडक्ट। दिस इज, इसी को हम लोग पढ़े थे सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल जो बताता है अल्किन ग्रुप में स्टेबिलिटी की बात। जो ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। राइट बेटे? इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। डिहाइड्रेशन भी ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो गया है। अब एक बच गया है केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं।